अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो बहुत एक कॉमन टॉपिक है जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं, यानी कि हमारी ज़बान में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इसको मिग्रेन का लफ्ज़ कहा जाता है। ये तकरीबन 15 से 18% लोगों के अंदर मौजूद होता है और उसमें से भी ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। यानी जितनी रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये देखी गई है कि फ़ीमेल टू मेल रेशियो जो है वो 6:1 की रेशियो है। अब ये आधे सर के दर्द होता क्या है इसके अंदर जब मरीज़ हमारे पास आता है तो वो हमें कहता है कि हमारे आधे सर में दर्द है, लेकिन ये फड़कने वाला दर्द है। इसको हम इसी तरह बाकी दूसरे सर दर्द से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो दूसरे सर दर्द होते हैं वो यूजुअली दोनों हर सर के दोनों साइड के ऊपर होते हैं और वो आगे से रेडिएट भी कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा वो गर्दन में जा रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो कंधे में जा रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो दर्द है ये एक ही साइड के ऊपर रहता है यूजुअली और ज़्यादातर आँख के पीछे भी होता है। इसके अलावा इस सर दर्द के अंदर, जिसको आधे सर का जो दर्द है, इसके अंदर और भी होता है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑरा, यानी कि जो सर दर्द आने से पहले जो प्रोड्रोम होता है, उससे पहले आने के जो फीचर्स होते हैं उसको हम ऑरा कहते हैं। इसलिए कुछ भी हो सकता है, ये किसी लाइट फ्लैश की वजह से हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। बाज़ दफ़ा इस ऑरा के अंदर पेशेंट से बोला नहीं जाता, बाज़ दफ़ा पेशेंट से इससे बात नहीं की जाती है, बाज़ दफ़ा उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है या कोई भी उसकी आँख में देखना मुश्किल हो जाता है, उसको नज़र आना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऑरा के अंदर करते हैं और ये ऑरा आपके 30 मिनट से स्टार्ट होके विदिन 2 डेज़ तक ये ऑरा चल सकता है और उसके बाद यूजुअली मिग्रेन की एपिसोड आती है। और एक सिंगल जो एपिसोड है वो यूजुअली 4 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। अगर ये 72 आवर्स से बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। इसलिए अगर आपको ज़रा सा भी इन अलामात में से कुछ महसूस हो कि आपके आधे सर में दर्द हो रहा है, आँख के पीछे दर्द हो रहा है, कोई ऑरा का सिम्टम आ रहा है या कोई नौजिया हो रहा है या वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है और जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पेन किलर्स लेते हैं, उससे ठीक हो जाती है, जो कि ब्रूफेन एक मेजर पेन किलर है जिससे ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये 72 आवर्स में ठीक नहीं हो रही है और आपका फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है तो आप फ़ौरन से पहले रुजू करें कि किसी साइकाइट्रिस्ट को या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को फ़ौरन से जाके इमरजेंसी सिचुएशन में दिखाएं, क्योंकि इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मिग्रेन को ट्रिगर कर देती हैं। उसमें हर बंदे ने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे ये ट्रिगर होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर ज़रा सा स्ट्रेस आता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया, घर में कोई स्ट्रेस आया, ऑफिस में स्ट्रेस आया, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें जो चॉकलेट खाते हैं उनमें ट्रिगर हो जाता है। फीमेल्स के अंदर इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि उनका जो ईस्ट्रोजन का पूरा साइकिल होता है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो आपके यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब हो जाता है, मीनोपॉज में डिस्टर्ब हो जाता है। तो यूजुअली ये वो 2-3 ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी आप देखें, बाज़ लोगों के अंदर कॉफ़ी पीने से ट्रिगर हो जाता है, बाज़ लोगों के अंदर कोई बहुत फ्लैश ऑफ लाइट आ जाती है, नॉइस इंटॉलरेंस होती है। ये सारे वो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से वो बढ़ जाती है मिग्रेन। तो हर बंदे के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से मिग्रेन बढ़ जाता है। बाज़ लोगों के अंदर विदिन 4 आवर्स टू 72 आवर्स ये सेटल भी हो जाता है, खुद ही रिमिट कर जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों में ये रिमिट नहीं करता डिस्पाइट ऑफ टेकिंग पेन किलर्स। तो आप कोशिश करें कि अगर बढ़ जाता है या आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रुजू करें। उसके अलावा इसकी जो कुछ मिग्रेन के मिथ्स हैं जिसके ऊपर बहस हुई थी, जिसमें कुछ लोग कहते हैं जी कि फ़लानी चीज़ नहीं खाएं, फ़लानी चीज़ नहीं। कुछ लोगों के अंदर देखा गया है कि ब्लैक कॉफ़ी जो पीते हैं उनके अंदर कुछ के अंदर ये ट्रिगर कर जाता है, कुछ की ये ट्रीटमेंट होती है। तो हर बंदे के ऊपर अलग से डिपेंड करता है कि वो क्या सिम्टम है, कि वो क्या ट्रिगर है जिससे ये पेशेंट ठीक हो सकता है, पेशेंट के मिग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया है कि जो डार्क कॉफ़ी पीते हैं, जो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उनके अंदर मिग्रेन सेटल हो जाता है। दूसरी एक मिथ ये थी कि कुछ आई हुई थी रिसर्चेस में कि कुछ लोग केले खाते हैं, उन केले खाने की वजह से भी बेहतर हो जाता है मिग्रेन का अटैक। तो ये भी एक सच बात है कि केले के अंदर मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है जिसकी वजह से मिग्रेन की सिचुएशन बेहतर हो जाती है। अब ये सारी मिथ्स ही हैं जिनको कुछ रिसर्चर्स ने कंफर्म किया हुआ है। कुछ कहती हैं कि है नहीं है, कुछ कहती हैं ग्रीन टी से बेहतर हो जाते हैं, कुछ कहती हैं कि खाली चाय पीने से बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर इतना वो यूज्ड टू हो जाते हैं कि लाइक वो बगैर किसी दवाई खाए बेहतर हो जाते हैं। तो हम उस वक्त तक इसको मिग्रेन डायग्नोज नहीं करते जब तक विदिन 30 डेज़ आपके पास 2 एपिसोड्स ना आ जाएं। अगर 2 एपिसोड्स आती हैं 30 डेज़ के अंदर तो हम इसको मिग्रेन या आधे सर का दर्द कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है
ट्रीटमेंट एक तो हमारे पास फार्माकोथेरेपी है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है जिन सिम्टम्स के साथ आता है, उन सिम्टम्स को सामने रखते हुए हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसे तरीके हैं या टिप्स हैं जो हम देते हैं पेशेंट्स को, जिसकी वजह से ये ट्रिगर्स, उनके स्ट्रेसर्स कम हो जाते हैं। एक तो ये कि डार्क रूम के अंदर कोशिश करें कि बैठें, रेस्ट करें, थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्सेशन दें, उससे भी आधे सर का दर्द बेहतर हो जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो हॉट या कोल्ड कंप्रेशंस लगाते हैं, उससे भी दर्द बेहतर हो जाती है। आप मेडिटेशन करें, आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनके अंदर भी ये ट्रिगर कर जाती है माइग्रेन की सिचुएशन। तो कोशिश करें आप कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, रोज़ की कोशिश करें कोई ना कोई रूटीन जो है वो सेट कर सकें। जो हमारा मेन गोल होता है माइग्रेन की ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि एक हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करें, दूसरा हम इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करें, और तीसरा ये कि जो आपका जिन पेशेंट के अंदर फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि जो पेशेंट काम पे नहीं जा पा रहे, रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल पेश आ रही है, उसको हल कर सकें, उसका कोई हल निकाल सकें। तो आपको इस सिलसिले में कोई भी मालूमात चाहिए हो या किसी भी किस्म का कोई इलाज की ज़रूरत हो, तो मैं साइकियाट्री क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।